आदरणीय जन जन के लाडले हमारे हृदय सम्राट डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। कार्यकर्ताओं का ऐसा प्रेम है कि उन्हें वहीं घेर लिया है। लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे, लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे। करो जश्न की तैयारी, अब की बार भी सरकार बनाएंगे, अब की बार भी सरकार बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए, और मेरा अनुभव रहा है कि डॉक्टर साहब जब जब कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित होते हैं कि एक कार्यकर्ता जो एक काम करने की अब क्षमता रखता है, वो एक नहीं 11 काम करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। ऐसी ऊर्जा का संचार आदरणीय डॉक्टर साहब कार्यकर्ताओं में करते हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। कुछ ही समय में आप सबसे मुखातिब होंगे डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी। मेरा कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है कि वो मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकर्ता बंधु मंच के समक्ष कुर्सियों, खाली कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। हम सबके जाने माने लाडले, राजस्थान के लाडले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करोड़लाल जी मीणा हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सभी शांति से बनाए रखें, बैठे आराम से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। जेपी नड्डा। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से एलईडी स्क्रीन वाले भैया कहां पर है? एक बार इधर मंच के सामने आए। साहब याद कर रहे हैं, आप एक बार इधर आए। टेंट वाले भैया, टेंट वाले भैया मंच पर पधारे। टेंट वाले भैया, मैरिज गार्डन संचालक राजू जी भाई साहब, टेंट वाले भाई साहब को यहाँ भेज दे मंच पर।
आप पीछे चलो, उधर बैठो, फोटो लेने वाले सब। कौन? नहीं पंडित जी, पहले मैना मैना इनसे पूछ लें तो ST के लोगों से कौन खड़ा रहता है। आप ये बताओ, मैं मोदी जी के बगल में बैठना चाहिए जो यहां मीटिंग कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? अरे बोलो ना, क्यों कर रहा हूं? तुम कहते हो ना कि अरे किरोड़ी तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? अरे बताओ ना। यही कारण था जब आरक्षण का मामला चला था तो मैंने अपने मीणा हाई कोर्ट में सबसे बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें मैंने कहा था राजस्थान में 16% आरक्षण SC का है और 12% ST का है। तो मैंने मोटी भाषा में समझा के कहा था कि 16 बीघा की पार्टी माने खेत तो SC का है, 12 बीघा का मीणों का है, और उनके बगल में गुजर चाहे 6 बीघा कर ले, चाहे 7 बीघा कर ले, अपन को क्या दिक्कत है? मैंने कहा था ना मीणा हाई कोर्ट में। तो सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, नहीं ये तो गड़बड़ करेगा। हुआ था ना। फिर 33 MLA ने फैसला किया था कि हम डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे। यार इतना में एक दूर है गए, अरे काय का दूर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे हम 33 के 33 MLA थे ना उस समय। जब बात हो गई आपस की, चाहे कुछ भी हो, तो पूरे 32 भाग गए, पूरे 33 में से 31 भाग गए। सबसे पहले भागने वाला मुरारी लाल था। राज बीजेपी का था तो मुरारी को भागने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस उस सत्ता में थी नहीं। 2 मिनट किसी ये बताओ, मेरे साथ उस समय 2 आदमी रहे, एक कांतीर कन्हैया लाल। और चूंकि बात का सवाल था, हमने आपसे वचन कर लिया था, तो हमको मेरे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब बताओ मेरी गुजरों से क्या दुश्मनी है? बताओ, तुम बताओ मेरा भाई। फिर भी जहर पीकर गुजरों ने जहर पीकर राजेंद्र प्रधान को वोट दिए कि नहीं वोट दिए? सबसे बड़ा नुकसान क्या गुजरों का? ये मीणों से पूछ रहा हूं, चुप मत रहो, जवाब दो इसका। किसने किया उस समय? अरे चुप क्यों बैठ रहे हो? मैंने किया था ना, मैंने किया था ना। तो जब मैंने इतना बड़ा नुकसान झेल लिया तो क्या मेरे रहते हुए ST SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या बातें करते हैं? इतना बड़ा नुकसान कर लिया। जो मैं वहां नंबर 1, 2, 3, 4 पर होता, मैंने अगर वो बेवकूफी, मैं बेवकूफी मानता हूं उसको, पर आप ये करने पड़ी। लेकिन मैं 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रहे हैं, लेकिन ST SC विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जाते हैं जब क्या कहते हैं, अरे आग लगन दिया मोदी में।
मेरे को 1000 फुट नीचे में गाड़ देना या समुद्र में फेंक देना, आपके आरक्षण के साथ तनिक भी छेड़खान होगी। मेरे पे करते हो, अब यहां जाऊं और बगल में आ जाता हूं वहीं। क्या माइक है? गुजर के सामने मीणे को लड़ाया जाए, जाट के सामने राजपूत को लड़ाया जाए, मीणा मीणा को बांटा जाए, क्योंकि 50-60 साल तक कांग्रेस ने आपस में जातियों को लड़ा के राज किया। हमारे गुजर भाई बैठे हैं, राजेश पायलट बहुत बड़ा नेता हुआ था ना, उसका क्या हाल किया था आपको पता है। मैं ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, आप जरा विचार करना। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि भारत का डंका दुनिया में बजने लगा है। बताओ, अपन 70-72 साल का मैं होगा, मैं देख रहा हूं 70 साल से पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को कौन मार सकता है? बताओ। कि आज तक कांग्रेस के बहुत प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू के टाइम पर तो लाखों बीघा जमीन चीन ने कब्जा कर ली। चीन को कड़ा जवाब किसने दिया? मोदी ने। ये कांग्रेस और विपक्षी लोगों को भा नहीं रहा कि देश की ताकत बढ़ रही है। 11वीं अर्थव्यवस्था पे थे, मोदी के रहते हम 5वीं में आ गए, और अब की बार मोदी और आ गए तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अरे मेरी बात सुनो भाई, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमारे 20,000 बच्चे पढ़ते थे, वो फंस गए। तो जब दो बड़े देश ताकतवर आमने सामने होते हैं और लड़ाई चालू होती है, तो लड़ाई रुक सकती है क्या? मनमोहन सिंह रोक सकता था क्या? राहुल गांधी रोक सकता था क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन से की, और उन्होंने कहा 2 दिन युद्ध रोको। मेरे देश के लोग सुरक्षित भारत लौटना चाहते हैं। 2 दिन युद्ध रोका और तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए 20,000 लोग सुरक्षित अपने देश में आ गए। अगर ये मनमोहन और राहुल होता तो सारे वहीं मर जाते। मैं गलत बात नहीं कह रहा। और आप ये बताओ, आप कभी ने सोचा था कि मैं जहां भाषण दे रहा हूं, मैं 88 से उस मामले पे बोल रहा हूं कि चंबल का पानी हजारों साल से कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक बहकर बेकार जा रहा है, और आगरा के पास समुद्र में मिल जाता है ना। मैंने 88 में उठाया, 89 में उठाया, विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया, आंदोलन भी किया। 5 साल तक गहलोत गाड़ियां बकता रहा। और सुन लो मेरे भाई, जब मैं भाषण दे रहा हूं ना, जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां चंबल का पानी लाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। 45,000। अबे कांग्रेस का 60 साल का राज रहा है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिए? उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? उनके लिए इसलिए नहीं आई, उनका सीधा सा रास्ता था, एसटी हमको वोट दे रहा है, एसटी हमको वोट दे रहा है, माइनॉरिटी मुसलमान हमको वोट दे रहा है, और इधर उधर के वोट आ जाते हैं जातियों के हिसाब से, हम सत्ता में रह रहे हैं। और फिर सत्ता में रह के क्या किया? बेशुमार भ्रष्टाचार फैलाया, बेशुमार। आप एक आदमी बता दो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, एक मंत्री का नाम बता दो। और मैं आपके बीच में 44 साल से राजनीति कर रहा हूं, पैसे की लेन देन की मेरी एक बात बता दो, मेरे चरित्र की बता दो। लेकिन ये जो मीणा नेता है ना, या मीणा बैठे हैं, विशेषकर मैं मीणों को कहने के लिए आया हूं,
यहां से जो एक ढोंगी चुनाव लड़ा था, जिसको 10 साल आपने शासन करने का दिया, और रमेश मीणा ने मेरे जैसे चरित्रवान व्यक्ति पे बलात्कार का मुकदमा लगाया। उस मुकदमे के बजाय मेरे को गोली से उड़ा देते, लेकिन वो अपमान उन्होंने करने का काम किया। वही अपमान करने वाले अब सामने चुनाव लड़ने के लिए आ रहे ना, आ रहे ना। आपको लूटा, चप्पे चप्पे पर लूटा, किस विभाग को नहीं छोड़ा, और नाम महिलाओं के भी घनी चर्चा में मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम पे लगा दिया इल्जाम। पर मैंने ये कहा था 2 मुकदमा दर्ज होने के बाद ही मैंने कहा सांच को आंच नहीं है। सच्चाई, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। और मैंने बड़ी सभाओं में कह दिया था कि इस सरकार के पास ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल को बलात्कार के मुकदमे में बंद कर दे। कोई नहीं बनी। वो संस्कार मेरे से कहां से आया है? जो संस्कार मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लिया, वही संस्कार मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लिया है। तो अब लोग क्या कहते हैं कि यार डॉक्टर किरोड़ी लाल तो 5 तक आंदोलन करता रहा, ये मीणा को बेकार है। कांग्रेसी जिन्होंने बलात्कार लगाया, जिन्होंने मेरे को चुनाव हराए, जो मेरे को रात दिन पानी पी पी के गाली देते, अरे ये तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, गृह मंत्री भी नहीं बनाया, और जो डिपार्टमेंट दिया वो भी काट छांट कर दी, और भाई को भी टिकट नहीं दिया। अब ये कांग्रेसी मेरे प्रति अब क्यों बरत रहे, आपको जा जाके क्यों बहका रहे? महज वोट लेने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है। अरे मेरी बात सुनो, मैंने जितना काम किया उतना काम 5 साल सचिन पायलट ने किया कि नहीं किया? क्या उसको मुख्यमंत्री बना दिया? नहीं बनाया। तो वो क्या घर बैठ गया? लगा हुआ है ना। तो आप क्या चाहते हो, मैं घर बैठ जाऊं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवादी कार्यसु मां फलासु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल प्रभु देगा। हो सकता है मेरे को बाद में फल मिले। और कई बार क्या होता है, आप बताओ, आप तो काफी भागवत गीता भजन मन उसमें रहते हो। भगवान महादेव नीलकंठ क्यों बने? नीलकंठ क्यों बने? क्यों? जहर का प्याला पिया ना, जनता के हित में जहर का प्याला पिया। ये मान के चलो मैं जहर का प्याला पी रहा हूं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भोलेनाथ की तरह मैं भी नीलकंठ बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है? अरे भाई ये बताओ, महात्मा गांधी के पास कौन सा पद था? जयप्रकाश नारायण के पास कौन सा पद था? अन्ना हजारे के पास कौन सा पद है? तो पद बड़ा नहीं होता, कद बड़ा होता है। आपकी कृपा से मेरा कद बड़ा हो गया है, इसलिए पद पाने वाला मंत्री या कोई और पद पाने वाला व्यक्ति मेरे के कद को छोटा नहीं कर सकता। कर देगा क्या? अरे बहुत गृह मंत्री बन गए, लेकिन क्या कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल के कद को छोटा कर देगा क्या? नहीं कर सकता। आप ये बताओ, मैं कोई अहंकार में बात नहीं कर रहा, ये महुआ में कोई मेरा कद कम कर सकता है क्या? बहुत कोशिश हुई, नए नए लोग लाए गए, मैं नाम नहीं पता, आप सब जानते हैं।
91 में किसको चुनाव लड़ाया लोकसभा का, 93 में किसी को लड़ाया, 96 में किसको लड़ाया, 98 में किसको लड़ाया, 2009 में किसको लड़ाया, 2014 को किस में लड़ाया। मेरा तो 5 बार लोकसभा के टिकट काट दिए, लेकिन वो कहां है? आप नाम बता सकते हो क्या? नहीं बता। लेकिन मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा क्यों हूं? तब बगल के गांव टीकरी जाफरान में एक ब्राह्मण को यातना देकर मारा जाता है, तो डॉक्टर क्योड़ीलाल उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी डेड बॉडी को लेके थाने पे बैठ जाता हूं, ये परवाह नहीं कर कितना लोग साथ लगेंगे नहीं लगेंगे, कोई लाठी मारेगी, पुलिस जेल में डालेगी, नहीं। एक गूंगे बहरे पुजारी के साथ अन्याय हुआ, अन्याय करने वाले मीणा है, बैठ गया। 3 दिन तक बैठे रहने के बाद में जब ये पता लगा कि यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, उस डेड बॉडी को पुलिस की उपस्थिति में, जहां 100 सवा से पुलिस हो, थानेदार हो, डिप्टी हो, एसपी हो, उसको यहां से 125 किलोमीटर जयपुर में ले जाके मुख्यमंत्री के दरवाजे पे रख दूं। ये ताकत कहां से आई है? ताकत आप लोगों में से आई है। तो ये ताकत आप लोगों में से आई है और मेरी विचारधारा से आई है, जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये कहा था, गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करो। और मैं एक बहुत पुरानी बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ भौर्रा जी की ये है बावड़ी है, उसका एक हिस्सा है जहां अब तो दुकानें हो गई, में वहां छोटा सा अस्पताल चलाता था, जनता अस्पताल, और वो चलाने की मजबूरी क्यों हुई? मैंने 80 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, नौकरी करने चला गया। हरि सिंह जी को पता लगा, मेरे को नौकरी से हटा दिया। कोई बात नहीं, सत्ता थी उनकी। तो मैंने तय किया कि अब यहीं रहेंगे, मरीजों को भी देखेंगे और पब्लिक को भी संभालेंगे। 80 में 16 वोटों से हारा था। ये भाग सिंह जी जैसे बैठे, इन्होंने हरा दिया। तो इस बावड़ी पर जब मैं बैठा था मरीज देखने के बाद, तो मंडावर का एक कलाल आया जिसका नाम था राम सिंह कलाल। उसके चोर चोरी करके ले गए। वो ढूंढता था वो रुई, उसके एक बकरा और बकरी थे। ये राम सिंह जी जैसे इनको बड़े लोगों को तो पता है, लेकिन नए बच्चों को पता नहीं है। तो मैंने यहां से यहाँ फोन ऐसे तो थे नहीं, वो पीआर मीणा थे वहां टेलीफोन ऑपरेटर, वहां से जाके मैंने फोन मिला के फोन किया थानेदार को। मर गए थानेदार जी, मेरा ये आदमी आया है, इसके बकरा बकरी चोरी हो गए, उनको बरामद करो। कि कर लेंगे। कि कब तक? 2 दिन में। मैंने की 2 दिन आपके, 3 दिन मेरे। वो तो बकरा बकरी को थानेदार दूसरे दिन ही ले आया। और क्या किया आपको समझ गए, बात बनावटी होगी। पूरा थाने ने बकरा बहुत अच्छा था, काट के उसका मीट बना के खा गए, चोर को बकरी पकड़ा दी। ऐसा होना चाहिए था। मेरा राज नहीं था। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, मैं और 6 लोग। एक उकड़ूल का नाई भी था, बेचारा आजकल वो कहाँ है, मिले हुए बहुत दिन हो गए। और हमारे वो स्वर्गवासी हो गए, वो जगदीश बॉम्बे जो पाली के थे। हम 6 लोग यहाँ बैठे थे। हम यहीं से गए, जब पता लगा वो आया कलार कि साहब का आपका फोन का तो असर उल्टा हो गया। क्या हुआ कि बकरी को तो चोर को पकड़ा गई और बकरे को वाले खा गए चोर के साथ। चोर ने भी वही मीट खाई। मैं गया थानेदार से जाके, सुन ले रे थानेदार, में ऐसा था, अब थोड़ी समझदारी आई है। सुन ले रे थानेदार, या तो इस कलाड़ के 2800 रुपए दे दे बकरा बकरी के, वरना मैं डॉक्टर हूं, तेरा चीर काट, तुझे पेट चीर कर बकरा निकाल लूंगा। तो टंटा करेगा। हमको 3 घंटे का समय दिया। हम बाजार में घूमने चले गए। 3 घंटा मतलब
10:30 11 बजे हम पहुंचे थाने पे तो सीधा गोली चलाना चालू हो गया। आप अब भी जाके दे सकते हो मंडार थाने के सामने हलवाइयों की दुकान है, हम अंधेरे में चले गए उसमें। मैंने कार्यकर्ताओं को कह दिया था अगर पीठ दिखाकर भागे, पीठ में गोली लग गई तो गरीब के साथ बड़ा अन्याय होगा और छाती में गोली लगने के कारण चाहे हम स्वर्ग चले जाए हमको स्वर्ग मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। किसी कार्यकर्ता ने पीठ नहीं दिखाई, दनादन गोली चलती रही, हम ईंट फेंकते रहे, सन सन कान के बगल से गोली, हम बच गए। पुलिस की सारी गोली खत्म हो गई और थाना खाली हो गया। मैंने भैरव सिंह जी को फोन किया, मैंने कहा साहब आपने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मैंने लड़ी, मेरे पे गोली चली, हम 6 कार्यकर्ता थे, बच गए। मैंने कहा कितने लोग इकट्ठे कर दोगे? मैंने कहा आप बताओ कि 10,000 इकट्ठे कर देना, एक दिन का समय देता हूं। यही टाइम था, किसानों को फुर्सत नहीं थी। मैं 10,000 की जगह 20,000 लोग इकट्ठे किए। सुन लो भाई महुआ मंडार के भाइयों, और भैरव सिंह जी एक भरकर 30 MLA को मंडार थाने पर ले आए। 3 दिन तक बैठे रहे, पूरा थाना सस्पेंड करवाया, 2800 रुपए वापस करवाए और एसपी कलेक्टर जो वहां के सवाई माधोपुर में लगा करता था तब हमारा, तो सवाई माधोपुर पे एसपी कलेक्टर को लाइन हाजिर करवाया और पूरे थाने को सस्पेंड कराया। अब वो राम सिंह कलाल था कि मीणा था, गरीब था, उसकी जाति गरीब थी। वो गरीब जिसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे दिमाग में ये बैठा दिया कि गरीब जब भी आए उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े वो करना चाहिए। क्यों हुआ था ना भाई, पुराने लोग खड़ा करो, ये घटना सच्ची है ना, सच्ची है ना। अब और आप क्या चाहते हो मेरे से? ये मीणांशु कह रहा हूं मैं, तो मीणों से मैं और भाइयों से उतना जोर नहीं देता, मैं तो मीणों से कहना चाहता हूं। अरे क्या है मुख्यमंत्री नहीं बनाया? आप बताओ, मैंने अभी 38 थानेदारों को जेल में भिजवाया, देश में कहीं भी नहीं इतने थानेदार 38 जेल में, और 26 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया था रीट का, उसको कैंसिल कराने का काम किया विपक्ष में रहते हुए। मैं मुख्यमंत्री भी होता तो कैंसिल नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए मैंने करा दिया। अभी मैं वहां गया था थाना गाजी में, एक गांव में किशोरी, तो मेरा वहां स्वागत करने लगा तो एक राम सिंह टाइप आदमी था। वो मैंने कहा बाबा सीढ़ो कैसे है तू, वोट बीजेपी में? उन्होंने कहा तू ही सीढ़ो होगा जैसे हम भी सीढ़ा हो गया। अब मेरी मर्यादा है, पहले मैं आजाद था, अब मंत्री पद की मर्यादाएं होती है। आप जानते हो मैंने आरएस की परीक्षा का पेपर इस सरकार में मैंने वापस दोबारा करवाया, और मैं सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव के प्रचार में लगा हुआ है। महुआ में हमारा कार्यकर्ता निठल्ली बातें कर रहा है, कह रहा है कन्हैयालाल बस्सी का है, उसका क्या लेना देना, वो नहीं जीतेगा। अरे ये कन्हैयालाल है जो मेरे साथ खड़ा था। अरे कन्हैयालाल नहीं आता तो जगमोहन लाल को टिकट मिल जाता। क्या सारे टिकट एक ही को मिलेंगे? और मैंने इसलिए, मेरा भतीजा है तो मैंने मेरे भाई की वकालत नहीं की, इसका दोषी मैं हूं, लेकिन उसका जो दोषी मैं हूं उसका दंड मोदी को या कन्हैयालाल को क्यों देना चाहते हो मीणा भाई? बताओ इसका जवाब। मेरे को दंडित क्यों करना चाहते हो? और सुन लो, महुआ है तो मेरा नाम है, और मैं हूं तो महुआ का नाम है, इसको बुरा मत मानना। आज मोदी जी आ रहे हैं,
अभी मैं यहाँ बैठा था, जब प्रधानमंत्री जी का फोन आया था कि मेरे साथ रोड शो में रहना है, कोई साथ बगल में ले सकता है कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति किरोड़ी लाल कहाँ ढूंढो। होगा क्या नहीं हुआ होगा कि दिल्ली में मंत्री नहीं बने, लेकिन अभी अभी मैं जब भी मोदी जी के पास जाता हूं बुलाते हैं, अब मैं फालतू जाता भी नहीं। मैंने ये बात सीखी है भौरा जी से। हमारे भौरा जी इधर बैठे रहते थे धर्मशाला की तरफ, मैं अस्पताल चला था तो पीछे की तरफ तो एक गेट था धर्मशाला में घुसने का। तो भैरू सिंह जी आए यहाँ पर मेरे अस्पताल पर, तो भैरू सिंह जी ने कहा अरे भौरा का ये नहीं, हम नहीं कहा। तो भौरा जी को लाओ ना यार, थोड़ा बात करेंगे। तो मैं गया पीछे के दरवाजे से, भौरा जी मुड्डे पे बैठे थे चश्मा लगा के। मैं साहब वो भैरू सिंह जी आए, चलो आप। कौन भैरू सिंह? अरे मैंने कहा साहब वो पहले मुख्यमंत्री रहे। अरे ऐसे घना भैरू सिंह बोले मैं नहीं चलू, तू कर दो जो करना कुछ करे। अब ऐसा ही मैं, मेरी भी आदत ऐसी खराब है। तो मैं स्वाभिमानी, मेरे मान स्वाभिमान पर अगर हमला होता है तो जो कोई कितना ही बड़ा हो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। अब सुन लो, ये मीणा भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे को तो पता भी नहीं था। आमागढ़ की घटना हुई थी ना, आमागढ़ में 16वीं सदी में एक हिंदू सम्राट हुआ था जो मीणा था। वहां का झंडा हटा, महादेव जी की मूर्ति तोड़ दी। तो यह तय हुआ कि भाई हमने बयान दे दिया कि हम झंडा लगाएंगे। तो गहलोत साहब ने कहा चप्पा भी परिंदा नहीं रख सकता पैर वहां पर, परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। हमने कहा हम रखेंगे। 1012 की पुलिस से पूरे किले को घेर लिया, दंदनाती बंदूक की गोलियां, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, लाठियां, ड्रोन, सब होने के बावजूद भी 3 बजे में पहाड़ पर चढ़ा, 8 बच्चों को लेकर सीधा पहाड़। आप देखना ना, जयपुर में घुसे ना तब उस पहाड़ को देखना यूं है, यूं बिल्कुल उस पे चढ़े। बरसात हो रही थी, फिसल फिसल के गिर रहे थे, सांप भी थे, घोड़े भी थे, बगेरे भी थे, लेकिन मैं ईश्वर का काम करने के लिए गया था, इसलिए बाल भी बाका नहीं हुआ। और 6:15 बजे जाके झंडा फहरा दिया। कमिश्नर आ गए, आईजी आ गए, एसपी आ गए, आप कहां से आ गए? मैंने कहा आपके ड्रोन की आंखों से पूछो मैं कहां से आ गया। और हम 9 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद महुआ के भाई सहित राजस्थान के सब लोग सड़क पर उतर आए, इसलिए 2.5 घंटे से ज्यादा पुलिस ने रोका नहीं, मेरे को हाथ जोड़ के छोड़ दिया कि हम आपके हाथ नहीं लगाना चाहते। 5 साल तक सरकार से लड़ा, ऐसा नहीं है सरकार की पुलिस ने हाथ नहीं लगाए। मेरी बात सुन लो, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। वो जवान जो सीमा पर, सीमा की सरहद पर कड़ाके की ठंड में बर्फों की चट्टानों पर खड़ा होकर हमारी दुश्मन से रक्षा करता है, हम चैन की नींद सोते हैं। और ये किसान जो कड़ाके की ठंड में 1:30 बजे कूड़ मोड़ कर देश की जनता का पेट भरता है, ये किसान के साथ जब राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे तो 10 तक की गिनती गिनी थी और कहा था पूर्ण संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कोई कर्जा माफ नहीं किया। एक किसान रामगढ़ पचवारा ने आत्महत्या कर ली तो मैं उसको लेके वहां पहुंच गया। मुख्यमंत्री गहलोत के उसमें पुलिस को झांसा मार के और उसी दिन आदेश 15 मिनट में करने पड़े कि कर्जा स्थगित किया जाता है, माफ तो नहीं किया। लेकिन आपको पता है 2019 में पुलवामा हुआ था, हमारे राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे, गहलोत का राज था। गहलोत के मंत्री उनके अंतिम अंत्येष्टि में गए थे
और ये कह के आए थे कॉलेज का नाम करेंगे, शहीद के नाम से स्कूल का करेंगे, रास्ता बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, नौकरी देंगे, पता नहीं क्या क्या वादा किया। 4 साल तक वो वीरांगनाएं चक्कर निकालती रही, नहीं सुनी तो अंत में मेरे पास आई और मैं उनको विधानसभा लेके चला गया। मेरे को पता लगा विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री वहीं है, मिला देते हैं। उन्होंने कहा 4 साल तक जो मंत्री हमको आश्वासन दे के आए थे, हम उनके चक्कर निकाल के थक गई, वो हमारी कोई मांग पूरी नहीं कर रहे, आप मुख्यमंत्री के पास ले चलो। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मेरे को घुसने नहीं दिया विधानसभा में, सांसद को नहीं घुसने दिया, गेट लगा दिया तो मैं गेट पे बैठ गया। गेट से पुलिस धक्का मारती हुई मेरे को वो शहीद स्मारक पर ले आए, वहां पे 10 दिन तक बैठा रहा, एक ही मांग करता रहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे से चाहे मत मिलो, इन वीरांगनाओं से जिनके पतियों ने देश की रखवाली के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इनकी समस्या का समाधान कर दो, मिलके नहीं मिले। और आपने उस समय टीवी चैनलों में देखा, अखबारों में देखा होगा, वीरांगनाओं को गिरफ्तार किया, मेरे को गिरफ्तार ही नहीं किया, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मेरी गर्दन तोड़ दी। मैं कहना चाहता हूं, वीरों के लिए, गरीब के लिए, चाहे मेरे प्राण न्यौछावर हो जाए, लेकिन मैं पीछे हटने नहीं हूं। और वीरांगना कौन थी? एक गुजरी थी सुंदरावली की। गुजर भाई पता कर लें, भले ही नगर की कॉलेज का नाम उसके पति के नाम से मैंने करा दिया है, पता करिए आना। ये कहते हैं यार डॉक्टर तो गुजरों की नहीं सुनते, पता करा दिया है नाम। एक मीणी थी सांगोद कोटा की, उसके करा दिया नामकरण। एक मंजू जाट थी शाहपुरा की, उसको तो मैं मुख्यमंत्री कर लेके अभी अनावरण कर आया। तो मेरे दर्द है गरीब का, किसान का, जवान का, बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करने का, और राष्ट्र भावना है, इसलिए रुक नहीं सकते। और रोकोगे तो कौन? तुम के लोग रोकोगे, तुम जिम्मेदार होगे मेरी भावनाओं को आहत करने के लिए, विशेषकर मीणा समाज के लोग। बताओ, अब मेरा हल्का फुल्का व्यवहार कभी गड़बड़ हो जाता, कोई आया तो मिलने का समय नहीं मिला, या गर्म स्वभाव है कुछ कह दूं तो भाई दूध देने वाली गाय की 2 लात तो सहन करनी पड़ती है। अगर कोई गड़बड़ हो जाए, हो गई हो, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। वैसे मैं चुनाव के बाद महुआ के हर गांव की यात्रा रखना चाहता था, लेकिन उसके लिए समय नहीं मिला। मंत्री बन जाने के बाद मिनी मीटिंग, मंत्रालय की मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग, दिल्ली बुलावा, फलाना, टिकटों की लड़ाई, झंझट झपट्टे। मैं आप सबके बीच में कहना कह के जा रहा हूं कि महुआ के विधानसभा क्षेत्र, शहर गलियों के एक एक दरवाजे पर जाके दस्तक दूंगा, मंत्री आपके द्वार। और भाई आपने कई बार देखा होगा, सड़क पे ध्यान से देखना, आप भी देख लेना, एक ट्रक पे मैं आमतौर पे पढ़ता हूं, बड़ा खुश होता हूं, पीछे लिखा रहता है भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। अब तो भाग्य में होगा और समय उचित आएगा तो मिल जाएगा। समय तो नल राजा का ऐसा आया था कि खूंटी हार को निकल गई। राजा हरिश्चंद्र का कैसा आया था, मोरध्वज का कैसा आया था, लेकिन नाम तो उन्हीं का रहना है, बाकी राजाओं का नाम तो मिट गया। अरे हरिश्चंद्र, मोरध्वज और नल का नाम तो जब तक रहेगा, जब तक सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी बांका का या महाराणा प्रताप का रहेगा या शिवाजी का रहेगा, बाकी तो सब गायब है। और पैसे वाले भी बहुत हैं, नाम तो भामाशाह का ही रहेगा, बाकी सबका रहेगा। अडानी अंबानी 10, 20, 50 साल बाद गायब हो जाएंगे। इसलिए जो करो वो देश के लिए करो, गरीब के लिए करो। और जो देश का लिए कर रहा है वो कौन कर रहा है? 500 साल से जिस राम मंदिर पे झंझट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, अपने कांटा भी लग जाता है ना जब हरे राम क्या हो गया,
और अंतिम यात्रा निकलती है जब ही राम नाम सत्य निकलता है। उस राम का मंदिर बनाने का काम किसने किया है? और सुन लो, देश की सबसे बड़ी लंबी सड़क दिल्ली से बंबई तक, क्या आपने सोचा था ऐसी लंबी चौड़ी सड़क बन जाएगी? किसने बनाई है? आप यहां से 2 घंटे में महुआ से दिल्ली पहुंच जाओ, 8.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाओ। और यही नहीं है, अब की बार मोदी आने के बाद मैं आपको कह के जा रहा हूं, देख लेना, मैं तो जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अपना दौसा बल्कि लाल सोट तक ये पूरा क्षेत्र ऐसा हो जाएगा औद्योगिक दृष्टि से जैसा गुड़गांव और भिवाड़ी। यहाँ उद्योग लगेंगे, यहाँ बड़े बड़े एम्स आएंगे, बड़े बड़े कॉलेज आएंगे, एमबीए का इंस्टीट्यूट होगा, बच्चों के शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, चंबल का पानी आएगा। अब लोग कह रहे थे कि यार कब मैं गांव में चला गया, अभी 5-6 दिन पहले सवाई माधोपुर के में तो एक बूढ़ा सा मिला, 4-5 बैठे थे ताश खेल रहे थे। मैं, बाबा मोदी को वोट दो। क्यों? मैंने को चंबल को पानी को लाड़ा, देख वोट प्रभासु पहले ले आएगा तो वोट दे देंगे। अब इसका क्या जवाब? कुतर करने वाले होते हैं। लेकिन ये कह रहा हूं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, हमको डीपीआर ही नहीं बता रहे। अरे वो तो पागल क्यों बना रहे हो लोगों को? 45,000 करोड़ की योजना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दस्तखत हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का दस्तखत हुआ है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का दस्तखत हुआ है। और विधानसभा में जो जो सवाल कांग्रेस के लोगों ने किए उसके जवाब मैंने दिए, आपने सुने होंगे। लेकिन गुमराह करके मृणाल कह रहा, अरे तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, बैरुआ, जाटो, कोली, खटीक सबको बहकाने में लगे। मैं आपको गारंटी देके जाना चाहता हूं, यहां पर मेरे पर भरोसा करते हो? प्रभु राम की कसम खा के कहना चाहता हूं, मोदी पे भरोसा करो, डॉक्टर किरोड़ीलाल पे भरोसा करो। जब तक बीजेपी है, मोदी है, डॉक्टर किरोड़ीलाल है, आपके आरक्षण के साथ छेड़खानी किसी प्रकार की नहीं होगी। अब मेरे भाषण से तो काम चलेगा नहीं, आप गांव में जाओगे, घर घर समझाओगे, जब काम चलेगा। मेरे तो भाषण मैंने देख लिया अभी, पन्ना प्रमुखों की क्या हालत है, बूथ अध्यक्षों की क्या हालत है, शक्ति केंद्र की क्या हालत है। ये हमारी कमी है, मेरी भी कमी है। मैं पहले पूछता तो ये मजबूत हो जाती। इसलिए सब कमी को पूर्ति करने वाले इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देना चाहता हूं। और अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से, तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा। तुम्हें कसम है इस बात। क्या तैयार हो? तैयार हो? पक्का? 10% हाथ उठा रहे, 90% नहीं। मैं ना उठा पहले, मैं ना, और तो और पे मेरे को भरोसा है। आप कितने गांव में घूमोगे भाई साहब? नहीं, आप दुकान पे बैठे बैठे ले लोगे। आप गाड़ी लो और आपका 8-10 गांव में असर है, वहां जाओ। हाँ कोई बात नहीं। और ये राम सिंह जी का 8-10 गांव में असर है, वहां पर जाएं। और सुनो, मैनेजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो। अच्छा, विधानसभा के चुनाव में कोई मैनेजमेंट था क्या? तुम तो नहीं, तुम अपने आप दौड़ रहे थे, कोई मैनेजमेंट नहीं था। डीजल भराने का मैनेजमेंट था, कोई मैनेजमेंट नहीं था। हाँ, कांग्रेस का मैं बता ही देता हूं, मैं बताना नहीं चाहता। शंकर को, भाई को, घरवाड़ी को प्रधान बनाने का काम किसने किया? वो कहां पर है? कहां पर है? हमारे साथ भी चुनाव में नहीं था, एमएलए में, अब भी वही पड़ा है। और सुनो, अब वोट दिया तो पैसे लेके दिया। ऐसे बेशर्म बेहाओं का इलाज करने की जरूरत है।
फोटो तो खींच के ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिनको हमने बनाया, जिनको हम आगे मदद करना चाहते हैं, वो ध्यान से सुन लो। अब ये नहीं चलेगा कि कंधे से कंधा मिला के बगल में चले गए और काम करा ले गए, नहीं करेंगे। काम उन्हीं का करेंगे जो खून पसीना एक करके पार्टी का साथ देगा। और ये भी सुन लो, जिन्होंने 10 साल तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रजा को परेशान किया, वो सरकारी नौकर भी ध्यान से सुन लो, मैं धमका नहीं रहा। चुनाव में कुछ सरकारी नौकरों की गड़बड़ी के फोन मेरे पास जा रहे हैं, या तो अपने घर में चुपचाप बैठ के समय निकालें, नहीं तो चुनाव के बाद उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। अब सुन लो, मेरा भाषण, मोदी जी का भाषण 20 मिनट का है। अब तुम्हारा तय है ना यहां से हमारे कन्हैयालाल को जिताने की बात? पक्की तय है, पक्की तय है। सारा हाथ खड़ा करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे